हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले की 2 वीडियोस में हम बात कर चुके हैं 2 मार्केट फॉर्म्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये दोनों ही मार्केट फॉर्म्स एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, रेयर सिचुएशंस हैं, लेकिन रियल लाइफ में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स ज़्यादा होती हैं। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को स्टडी करते हैं, ओलिगोपोली को स्टडी करते हैं, डिओपोली को स्टडी करते हैं। इस जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, इस प्रकार की मार्केट्स के बारे में इन्वेंट किया मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने। उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी 1933 में। नेम ऑफ द बुक इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन इन इंग्लैंड। एंड 1933 में ही प्रोफेसर चैम्बरलिन ने भी एक बुक पब्लिश करी, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन अमेरिका। इन 2 बुक्स के बाद इस प्रकार के मार्केट फॉर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ गई और प्राइस एंड क्वांटिटी डिटर्मिनेशन इस प्रकार की मार्केट में उसके लिए थ्योरीज मॉडल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब पहले हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रेजेंट किया गया प्रोफेसर एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन द्वारा इन हिज बुक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पब्लिश्ड इन 1933। ये जो ईयर है और इकोनॉमिस्ट का नाम है एंड उनकी जो बुक का नाम है, यहाँ पे दोनों ही मिसेस जॉन रॉबिन्सन द्वारा भी और प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा भी जो बुक्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। अब हम बात करें कि इस जो मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर मैनी सेलर्स बहुत होते हैं, लेकिन हर एक जो प्रोड्यूसर है अलग प्रकार का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ द हॉलमार्क ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मेन फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कि सेलर्स तो बहुत होते हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उनके ब्रांड्स नेम चेंज हो सकते हैं, ट्रेडमार्क्स डिफरेंट हो सकते हैं, शेप, कलर, क्वालिटी इनमें डिफरेंस हो सकता है, और सर्विस और फैसिलिटी जो सेलर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अब हम बात करें कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसा नाम ही बता रहा है कि इसमें मोनोपोली के भी फीचर्स होते हैं और कंपटीशन के भी फीचर्स होते हैं। मोनोपोली की अगर बात करें तो कोई दूसरा प्रोड्यूसर पहले प्रोड्यूसर के आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे अगर हम लक्स की बात करें, जो लक्स का सोप है वो कोई और कंपनी नहीं बना सकती, कोई और प्रोड्यूसर नहीं बना सकता, क्योंकि उस पर उसका मोनोपोली राइट है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि एक प्रकार का गुड कोई उसका ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकता, उस ब्रांड का नाम यूज़ नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे कि मोनोपोली होती है एक प्रकार के प्रोडक्ट में, लेकिन उसी का सब्स्टिट्यूट दूसरा प्रोड्यूस कर सकता है। जो अगली बात है कि सब्स्टिट्यूट दूसरा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, तो उनमें कंपटीशन की फीलिंग, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि कंपटीशन होता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपटीशन होता है। तो मोनोपोली हम कहेंगे कि एक प्रकार का गुड एक ही प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, और क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं इसलिए उनमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों के ही फीचर होते हैं, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। अगर हम नटशेल कहें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अब हम इसके फीचर्स की 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पहला है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स, सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं और बायर्स भी ज़्यादा होते हैं। सेकंड इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये हमने अभी बात करी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सेलिएंट फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, और कंज्यूमर्स को वाइड रेंज ऑफ टाइप्स, स्टाइल्स, ब्रांड्स, क्वालिटी, किसी गिवन प्रोडक्ट की बहुत सारे स्टाइल्स, ब्रांड, क्वालिटी अवेलेबल होती है।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन शेप, कलर, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, साइज। किसी भी बेस के आधार पर प्रोडक्ट्स में डिफरेंस हो सकता है, तो बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। थर्ड वन इज़ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री है, तभी हम लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स की बात कर रहे हैं। और इसके लिए ये एक मेन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कि चैम्बरलिन जो टर्म यूज़ करते हैं वो ग्रुप यूज़ करते हैं, ना कि इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्री टर्म का यूज़ ना हो के ग्रुप का यूज़ होता है टू शो नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ग्रुप कहा जाता है यहाँ पे, इंडस्ट्री ना कह के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, अपने प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंट दिखाने के लिए प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या सेलर्स बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट यूज़ करते हैं और एडवर्टीज़मेंट पे काफ़ी फोकस करते हैं। वो एडवर्टीज़मेंट वो कहीं पे भी पब्लिश कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, सिनेमाज में दिखा सकते हैं, रेडियो, टीवी और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी एडवर्टीज़मेंट आती रहती हैं प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट इज़ प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल, यहाँ पे लिमिटेड कंट्रोल ऑन द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। लिमिटेड कंट्रोल होता है, जिस प्रकार से मोनोपोली में सोलो कंट्रोल होता है, एक ही सेलर होता है तो वो अपने प्राइस डिसाइड कर सकता है। पर यहाँ क्योंकि बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो परफेक्ट जो एक कहें कि कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता और लिमिटेड कंट्रोल होता है, और उसको जो एक सेलर है उसको अपने कंपटीटर्स के एक्शंस हैं, उनकी प्राइस पॉलिसी है, उसको भी ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पे हम ये बात करें कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं अगर सेलर्स को ज़्यादा सेल करना है तो उनको प्राइस कम करना पड़ेगा, और अगर प्राइस हाई रखना है तो जो क्वांटिटी है उसको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मोबिलिटी। यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होते, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, यहाँ पे परफेक्टली मोबाइल नहीं होते। तो ये हमने एक प्रकार के जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करी, इसका नाम क्या था? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिओपली। डिओपली में क्या होता है, जैसे नाम से ही दिख रहा है कि टू प्रोड्यूसर्स होते हैं, और वाइल फिक्सिंग द प्राइस फर्म टेक इनटू कंसिडरेशन द प्राइस चार्ज्ड बाय द अदर फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट। इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है क्योंकि दो ही प्रोड्यूसर होते हैं। अगर उनमें कोई एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों ही प्रोड्यूसर्स में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर सकते हैं, जिसको हम मोनोपोली प्राइस कहते हैं। अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो वो मोनोपोली प्राइस चार्ज करेंगे, और अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो लोएस्ट प्राइस उनका रहेगा, क्योंकि कंपटीशन दोनों में बना रहेगा, तो मिनिमम प्राइस वो अटेन कर पाएंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। अगर सिमिलर है तो हम उनके म्यूचुअल जो एग्रीमेंट है उसकी बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट होता है तो क्या हाईएस्ट प्राइस रहेगा, और नहीं होता है तो लोएस्ट प्राइस रहेगा। और अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो क्वालिटी के बेस पे जिसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी वो हाई प्राइस चार्ज कर लेता है। लेकिन इंटरडिपेंडेंस रहती है कि दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या एक्शन ले रहा है, उसकी प्राइस पॉलिसी में कैसा चेंज हो रहा है, उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ फर्म्स को की संख्या के द्वारा उसको नहीं बता सकते कि कितने, जैसे डिओपोली में 2 और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली में फ्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं, फ्यू। ये 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कोई नंबर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है सेलर्स में, एक के एक्शन दूसरों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे भी हम यही बात करेंगे कि अगर उनमें कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो वो अपने प्राइस को
हाई रख सकते हैं, अगर नहीं होता तो उनको आपस में compete करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक मेन बात क्या है कि यहाँ पे कोई एक देर इज़ नो set of principle to determine price under oligopoly। प्राइस को डिटरमाइन करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है। बहुत सारे मॉडल हैं ओलिगोपोली के, वो डिपेंड करते हैं कि जो हमारा कंपटीटर है उसके बारे में कैसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपनी प्राइस पॉलिसी में चेंज करेगा, तो पहले वाला उसको कैसे कंसीडर करता है और अपनी प्राइस पॉलिसी में कैसे चेंजेस लाता है। तो यहाँ पे कोई एक थ्योरी, हम एक मॉडल नहीं कहेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन का, बहुत सारे मॉडल्स हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के ओलिगोपोली में। तो ये कुछ फीचर्स थे, मेन फीचर्स इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, duopoly and oligopoly. I hope so you have understood the concept well. Thank you so much.